स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू क्लास 12वीं है और ये हो सकता है आपकी अंतिम क्लास रहे इंटरव्यू की, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिव्यू नहीं देते हैं, बताते नहीं हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या नहीं पूछे जा रहे हैं। और मैंने लगभग 12 क्लासों में लगभग सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। और ये जो आज अंतिम क्लास है, इसमें वो प्रश्न बताऊंगा जिनके उम्मीद रहेगी सबसे ज़्यादा पूछे जाने की। और ये आखिरी क्लास होगी और इसको भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आपने पहली क्लासों को दिया है। और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अब आप मुझे बताइएगा कि इसके बाद आपको किस एग्ज़ाम के लिए वीडियो चाहिए। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो रिवीजन के ही उद्देश्य से बनाऊंगा, तो आप उसको ये मत समझिएगा कि बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको कुछ कवर कराया जाएगा। अगर आप बोलेंगे पॉलिटी पढ़ानी है तो पॉलिटी ऐसा बताऊंगा कि सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके, जो बन सकते हैं, सारे रिवीजन कराऊंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब पर पढ़ाई तो नहीं हो पाती है और रिवीजन अच्छे से हो सकता है। और रिवीजन ये उस टाइम हो सकता है जब खाना खाते समय या जब आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तब यूट्यूब को चालू करके छोड़ दीजिए और उसमें जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, या तो सोते समय चालू करके सो जाएं, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो मालूम चलें। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इसके बाद किसकी वीडियो चाहिए, किस एग्ज़ाम के लिए वीडियो चाहिए। और ये हमारी अंतिम क्लास होगी, लेकिन जिस तरह से अंतिम क्लास है तो उस हिसाब से क्वेश्चन भी अंतिम क्लास के हिसाब से ही मैं बनाए हैं, तो एक बार ज़रूर देखिएगा आप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आशा करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो ये देखिए, पहले तो हम देख लेते हैं राज्यपाल, जितने भी राज्यपाल हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो पहले तो हम उनके राज्यपाल हमें याद करने चाहिए जो भी यूपी से सीमाएं लगती हैं। जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। पंजाब, जहाँ पर अभी मुख्यमंत्री बदले गए हैं, तो बनवारी लाल पुरोहित। राजस्थान, कलराज मिश्र। फिर आपका हो गया झारखंड, रमेश बैन। फिर आपका हो गया छत्तीसगढ़, अनुसुईया उइके हैं। गुजरात, आचार्य देवव्रत, यहाँ भी मुख्यमंत्री बदले गए थे। असम के जगदीश मुखी। अरुणाचल प्रदेश बी.डी. मिश्रा, बी. भूषण हरिचंदन। बिहार के फागू चौहान, ये भी याद रखिएगा। गोवा के पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, ये भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के विश्वनाथ अर्लेकर। कर्नाटक के थावरचंद गहलोत। केरल के आर मोहम्मद खान। मेघालय के सत्यपाल मलिक। इसको याद रखिएगा क्योंकि सत्यपाल मलिक बयान देते रहते हैं किसानों के पक्ष में, तो इसको भी एक बार याद कर लीजिएगा। मिजोरम के हैं हरिबाबू कुंभपति। मणिपुर के हैं इला गणेशन। नागालैंड के जगदीश मुखी। उड़ीसा के हैं प्रोफेसर गणेश लाल। और पश्चिम बंगाल के हैं जगदीश धनगढ़, यहाँ चुनाव हुए थे तो इसको याद रखिएगा, जगदीश धनगढ़। सिक्किम के गंगा प्रसाद। त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर। फिर है तेलंगाना के डी आर तमिलसई। तमिलनाडु के आर एन रवि। उत्तराखंड के गुरमीत सिंह। तो देखिए, ये तो आपको याद रखने हैं कौन कौन से, मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। जैसे उत्तराखंड के हो गए गुरमीत सिंह। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे तो जगदीश धनगढ़, विवाद भी चलता रहता है इनका और ममता बनर्जी का। फिर पंजाब की भी याद रखिएगा, बनवारी लाल पुरोहित। मध्य प्रदेश का जरूर याद रखिएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल। मेघालय का याद रखिएगा, सत्यपाल मलिक। केरल भी काफ़ी चर्चा में रहता है, आर मोहम्मद खान। गुजरात का याद रखिएगा, आचार्य देवव्रत। हरियाणा का बंडारू दत्तात्रेय। असम का जगदीश मुखी। बिहार का फागू चौहान। तो इतने तो आपको याद ही रखने हैं, बाकी ये सारे याद करके जाएँ तो बहुत अच्छा है। अब देखते हैं आगे। अब ये देख ली, कुछ वार्षिक उत्सव हैं, इनको भी आपको याद रखना चाहिए। इसकी मैंने PDF जबकि 4-5 दिन पहले ही डाल दी थी, लेकिन फिर भी आप लोग वहाँ टेलीग्राम चैनल पर नहीं देखते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे 16 कुल उत्सव है, ये आपका आगरा में है। ताज महोत्सव आगरा में। कबीर महोत्सव मगहर में। बिट्ठूर गंगा उत्सव कानपुर में। झांसी महोत्सव झांसी में। कजली उत्सव मिर्ज़ापुर में। सेफई इटावा में। कंपिल फर्रुखाबाद में। कल्क महोत्सव संभल। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इलाहाबाद में। लठमार होली मथुरा में। इसमें जिसमें भी निशान लगे हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए,
ध्यान रखिएगा। देखिए अब क्या है कि बहुत से लोग ग्रेजुएशन करके जाते हैं और उनका अंतिम वर्ष में जो सब्जेक्ट होता है तो मोस्टली आपका केमिस्ट्री रहता है, रसायन विज्ञान रहता है। तो रसायन विज्ञान से भी प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, तो एक नज़र में देख लेते हैं उसको। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का आपसे पूछ देगा सूत्र क्या है, तो CaOCl2। फिर आपसे पूछ दे ओजोन का, तो O3 होता है। लाल दवा बहुत पूछी जाती है, KMnO4। इसका अगर उपयोग पूछा जाए तो इसको कुआं में डाला जाता था पहले शुद्ध करने के लिए पानी को, तो KMnO4। फिर एक आता है क्वेश्चन कि अगर आग लग जाए, बिजली से अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो किया जाता है CCl4 को। इसको हम बोलते हैं पायरीन भी, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर मतदान में जब जाते हैं तो स्याही लगाई जाती है, वो किसकी, उसका सूत्र बताइए। उसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट और उसका सूत्र होता है AgNO3। मीथेन का फार्मूला पूछ ले तो CH4 होता है। ईथेन का पूछ दे तो C2H6 होता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है AgI। अमोनिया का सूत्र बहुत पूछा जाता है, NH3 होता है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसका भी सूत्र बहुत पूछा जाता है, तो इसका होता है C2SO4.12H2O, याद रखिएगा। सुहागा का बहुत पूछा जाता है, Na2B4O7.10H2O, फिटकरी का याद रखिएगा और सुहागा का। फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक। तो देखिए दो पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने को ही हम दो पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने को हम यौगिक कहते हैं। मिश्रण पूछ दे, दो पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने को हम मिश्रण कहते हैं। इसका हो जाएगा जैसे H2O होता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा क्या है। देखिए प्लाज्मा बायो में अलग है और केमिस्ट्री में अलग है। अगर आपसे केमिस्ट्री में पूछा जाए तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन 5वीं अवस्था होती है, ठीक। बोस-आइंस्टीन, बोस नाम सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे था। प्लाज्मा का कोई उदाहरण पूछ दे तो जो सूर्य है, सूर्य की जो अवस्था है वो प्लाज्मा है। सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वो प्लाज्मा है। सूर्य के केंद्र में प्लाज्मा का उदाहरण से समझाया जा सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बहुत ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिटकरी का सूत्र, तो K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, इसको याद रखिएगा। फिर एक पूछा जाता है बायल्स का नियम, तो इसका सूत्र भी याद रखिएगा P1/V। इसका सूत्र, इसका जो थ्योरी होता है वो होता है स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर मैथ वालों से पूछा था प्रायिकता क्या है। किसी कार्य के, इसकी परिभाषा सुन लीजिए, किसी कार्य के होने या न होने की संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है चार्ल्स का नियम क्या है। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है संभारिक क्या होता है। इसमें परमाणु द्रव्यमान समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। फिर एक आ जाता है समस्थानिक, इसमें आपका परमाणु क्रमांक समान होगा और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होगा, ध्यान रखिएगा। भारी जल का सूत्र पूछ लेते हैं, D2O होता है। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य, ये मान लीजिए सूर्य हो गया, जब पृथ्वी आ जाती है बीच में चंद्रमा के, ये पृथ्वी है चंद्रमा के बीच में आ गई है तो चंद्र ग्रहण पड़ जाएगा। और जब यही चंद्रमा यहाँ आ जाएगा और पृथ्वी यहाँ हो जाएगी तो सूर्य ग्रहण पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अल्फ्रेड नोबेल का निवास स्थान कहाँ था, स्वीडन। नोबेल कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में, ये भी याद रखना है। कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मगहर में हुई थी। जनरेटर का क्या कार्य है,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रस कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 9 होते हैं, लेकिन नाट्यशास्त्र, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार 8 होते हैं। 7वीं अनुसूची क्या है? ये समवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची लिया गया है और ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 7वीं अनुसूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। देखिए यहाँ पॉलिटी की भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, हिंदी के भी बता रहा हूँ और केमिस्ट्री के ज़्यादा है। भारत ने कितने बार विश्व कप जीता है? क्योंकि भी मैच चल रहा है IPL, तो हो सकता है विश्व कप पूछ ले। तो एक बार 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में, एक बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। आपसे ये भी पूछा सकता है IPL सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके ऋषभ देव। और आपसे वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ये थे महावीर। काकोरी कांड का नया नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नाम है काकोरी ट्रेन जंक्शन। ये काकोरी कांड हुआ कहाँ था? ये सहारनपुर से जब लखनऊ जाते समय ट्रेन में लूटा गया था। हुई कब थी? 9 अगस्त 1925 को। GST दिवस 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था। तब से 1 जुलाई को GST दिवस मनाते हैं। GST है क्या? अप्रत्यक्ष कर। 102 संशोधन क्या है? इसमें पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक आयोग बना दिया गया है। 101 संशोधन क्या है? GST। ध्यान रखिएगा। अब बहुत से लोग जुड़े हैं कानपुर से और उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज से ही अपनी डिग्री वगैरह प्राप्त की होगी। तो उनके लिए छत्रपति साहू जी छत्रपति शिवाजी के पौत्र थे और संभाजी महाराज के बेटे थे। इनका जन्म हुआ था गांगुली गांव में। गांगुली गांव में इनका बचपन का नाम था यशवंत राय। इन्होंने ही अंबेडकर जी को भेजा था पढ़ने के लिए और 50% आरक्षण सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। और वीडियो आपको कैसा लगा है, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि अब इसके बाद आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।